हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि मैं अपनी सामान्य गति की 7/5 गति से चलता हूं तो मैं अपने दफ्तर में 20 मिनट पहले पहुंचता हूं। मेरे द्वारा दफ्तर जाने के लिए सामान्यतः कितना समय लिया जाता है। यहाँ पे कहा गया है 7/5 गति। 7/5 गति से चल रहा है ना, तो 7/5 का मतलब हो गया, यहाँ पे चाल लिख लेंगे। चाल बराबर देखेंगे ना तो 7:5 का यहाँ पे अनुपात दिया गया है। यानी कि प्रारंभिक चाल कितना है तो 5 है, और इस समय कितने के चाल से चल रहा है तो 7 के, यानी कि 5 यूनिट और 7 यूनिट के चाल से चल रहा है। तो अब देखेंगे ना तो समय के बीच क्या रेशियो होता है, तो जो चाल के बीच रेशियो होता है ना उसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो समय के बीच रेशियो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 7:5, यानी 5:7 के चाल से चल रहा है तो समय लगेगा 7:5 का। अब समय में ही यहाँ पे देखना है कि कितने का अंतर है, तो यहाँ पे समय का अंतर है 2 का। 2 यूनिट बराबर दिया हुआ है, कितना समय कम लग रहा है 20 मिनट पहले पहुंचता है, 20 मिनट कम लग रहा है, यानी 20 मिनट कम समय लग रहा है। तो 1 यूनिट बराबर हम पता करेंगे तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा कट करके। लेकिन आपसे पूछ रहा है शुरू में कितना समय लगता था ऑफिस जाने में, तो शुरू का समय यही 7 है ना, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 10 मिनट, तो 7 यूनिट बराबर 7 दहाँ पे 0 70, यानी 70 मिनट का समय लगता था उसको क्या ऑफिस में जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, 6 लड़के तथा 8 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक लड़के को कार्य पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का 3 गुना लगता है। 20 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे दिया गया है ना, आप देखेंगे अगर में तो 6 लड़के हैं, 6 लड़के हैं और कितने पुरुष हैं तो 8 पुरुष हैं। 8 जो है मैन, यम से पुरुष और बी से बॉय मतलब लड़का। ये कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक दिया गया है कंडीशन कि प्रत्येक लड़के को कार्य पूरा करने में एक पुरुष, यानी कि एक पुरुष बराबर कितना हो गया है तो एक पुरुष का कार्य जो हो गया है कितने लड़कों के बराबर हो गया, कह रहे 3 गुना लगता है, यानी 3 लड़कों के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे 6 लड़के हैं ना, तो हम सबसे पहले 6 लड़के बराबर देखेंगे कितने पुरुष हो सकते हैं। तो 6 लड़के बराबर यहाँ पे 2 पुरुष हो जाएगा, सीधा सीधे ऐसे लिख लीजिए। अब देखेंगे हमको पुरुष का कार्य देखना है, 2 पुरुष, 6 लड़के बराबर 2 पुरुष, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पुरुष प्लस 8 पुरुष और तो 8 पुरुष, दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे तो ये 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 8 और 2 मिलकर के कितना होगा 10 होगा, और 10 पुरुष जो है कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 8 ही दिन में ना कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 20 पुरुष कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे 10 पुरुष 8 दिन में, तो यहीं पे अगर हम देखेंगे ना तो एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो एक पुरुष जो होगा उस कार्य को कंप्लीट करेगा 8 गुणे 10 दिन में। तो 20 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 20 पुरुष बराबर हो जाएगा आपका 8 गुणे 10/100, यही तो होगा, 10 दूनी 20 और 2 चौकों 8, यानी कि 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि 25 तथा 60 का लघुत्तम समापवर्तक 23 यम प्लस 1 है तो यम का मान है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखेंगे ना 25 बराबर हम लिख लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 5 आ जाएगा। और फिर हम 60 को देखेंगे ना तो 60 को क्या लिख सकते हैं 12×5 60 लिख सकते हैं, तो 12 गुणे 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, बट 12 गुणे 5 लिख देंगे क्योंकि ऊपर 5 ही तो कॉमन आएगा कॉमन सेंस के बेसिस पे। तो अब देखेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम बराबर हमको मिल जाएगा, एलसीएम बराबर मिल जाएगा आपको कितना, तो 5 गुणे 5 गुणे 12, यही तो एलसीएम होगा। ये दोनों कॉमन हो गया तो बचा क्या 5 और 12, तो 5 और 12 का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5×5 25 और 12×5 60, 12×5 60 और 6×5 30, यानी कि एलसीएम कितना आ गया तो 300 आ गया। अब आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है ना कि एलसीएम जो है कितना है तो 23 यम प्लस 1 है, और यह एलसीएम किसके बराबर होना चाहिए तो 300 के बराबर होना चाहिए। अब एक ले जाकर के इधर ना माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 23 यम बराबर आपको मिलेगा, एक माइनस करेंगे तो 299 ही तो मिलेगा,
तो 299। अब 23 से काटेंगे ना, तो 23 से करने 23 और 6 बचा 69, 23 दिया 69 सिंपली। तो यम बराबर आपको कितना मिल गया? तो यम बराबर 13 मिल गया। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना सही है। अगला प्रश्न है ना दोस्तों, एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, 25% लिखा हुआ है ना, तो इसी को लिख लीजिए 25%। 25% बराबर आप क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे ना 25/100 लिखेंगे, बस ऐसे लिख लीजिए, इतना आपको कर लेना है। कह रहे कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब ये जो है ना ऊपर वाला, इसको ब्याज मानते हैं हम लोग। सिंपली साधारण ब्याज में बस ऐसे ही कीजिए आप, इसको हम ब्याज मानेंगे, साधारण ब्याज। और ये जो है ना आपका मूलधन है, मूलधन है, मूलधन, मूलधन है, ऐसे लिख लीजिए मूलधन। अब आपको देखना क्या है इसमें, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये ब्याज 25 रुपया कितने समय में मिला है? कह रहा है 4 वर्षों का साधारण ब्याज 25 रुपया, यहाँ पे 25 यूनिट मान लीजिए। ये 100 यूनिट का ब्याज कितना मिला है? 4 वर्षों में 25 यूनिट मिला हुआ है। तो 25 यूनिट मिला हुआ है ना, 25 यूनिट जो मिला हुआ है वो कितने समय मिला हुआ है? 4 वर्ष में हमको मिला हुआ है। तो इस यूनिट को, 25 यूनिट को, यानी कि 25 रुपया ही मान लीजिए। तो इस 25 रुपया को 100 रुपया बनाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 25 रुपया को 100 रुपया बनाने में हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से तो इधर भी गुणा कर देंगे, 4 गुणे 4, तो कितना, यानी 100 बनाने के लिए हमको कितना समय लग गया? 4 चौको 16 वर्ष का समय लग गया। यानी कि 25% के बराबर है कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो 16 वर्ष में जो धन है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली देखिएगा 25 है, 25 चौको 100, 4 गुना होने में कितना समय लग रहा है? तो 1 गुना होने में, यानी कि 25 होने में 4 वर्ष का समय लग रहा है, तो 100 होने में 4 चौको 16 वर्ष लग जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक आयत का परिमाप 320 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अंतर छूट गया है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है ना 2, आयत का परिमाप बराबर होता क्या है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b। अब परिमाप दिया हुआ है कितना? तो ये दिया हुआ है 320 सेंटीमीटर। 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 एकने 2, 2 छक्के 12, 0 बराबर l प्लस बी, ऐसे लिख लीजिएगा इस तरह से। अब देखिए कह रहे हैं अंतर, लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, अंतर होना चाहिए 60 सेंटीमीटर है, यानी कि l माइनस बी बराबर कितना है? तो 60 सेंटीमीटर है, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे सीधे सीधे ना आप यल फाइंड कीजिए, लंबाई कितना है? तो लंबाई का मतलब है ना, जब इस तरह से दे यल प्लस बी और यल माइनस बी, इस तरह से दोनों नंबर सेम रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 0 6 6 12, 1 1 2, और 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 11 बार में, 110 आ गया। इसी तरह से हमको b निकालना है ना, तो b बराबर हम क्या करेंगे? दोनों को घटा लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो आप दोनों को घटा लीजिए b निकालने के लिए। बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को आपस में घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। तो आ जाएगा 100 घटाने पे, और 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 50। अब हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो यल इंटू बी करेंगे, क्षेत्रफल बराबर यल इंटू बी ही तो होता है, और क्षेत्रफल ही पूछ रहा है आपसे। तो 110 गुणे 50 हो जाएगा। 110 गुणे 50 करेंगे कितना आएगा? 1 0 2 0, 11 5 55, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह आयत का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 81 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 72 सेंटीमीटर है, एवं लंबाई और चौड़ाई का अंतर 54 सेंटीमीटर है। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेलन, यहाँ पे बेलन दिया हुआ है ना, तो हम लिख लेंगे बेलन, बेलन। बेलन में देखेंगे ना, तो आर कितना है? तो आर है आपका 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका? तो 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इतना याद रखिएगा। घनाभ का लंबाई और चौड़ाई का सम कितना दिया है, योग कितना दिया है? तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया है 72,
और लंबाई चौड़ाई दे दिया है, फिर लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना दिया हुआ है, तो लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना दे रहा है, तो 54 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे ना यल निकालेंगे। तो यल निकालने के लिए अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, एक जोड़ रहे एक घटाना रहे, दोनों सेम रहे, तो जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 4 2 6 7 5 12, 2 से भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 2 3 6, ये लेंथ हमको मिल गया। अब ब्रीथ देखेंगे हमको कितना मिलेगा, तो ब्रीथ देखिए यहाँ पे लिखेंगे ना, दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, 18, 2 से भाग देंगे आ जाएगा आपका 9। अब आप जानते हैं ना कि यहाँ पे दिया हुआ है घनाभ का आयतन जो है वो किसके आयतन के बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, यल गुणे बी अगुणे एच, यही तो होगा ना। और बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे लिख लेंगे। हमको यहाँ पे एच ही यानी कि घनाभ का ऊंचाई ही ज्ञात करना है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यल कितना है, तो यल दिया हुआ है आपका 63। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन खींच लीजिए ताकि क्लियर रहे, इस तरह से 63। बी कितना दिया हुआ है, तो 9, और एच आपको मालूम करना है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 लिखेंगे हम लोग। आर का वैल्यू कितना है, तो 14 है, तो 14 गुणे 14 लिखेंगे हम लोग। और यच कितना है, तो यच है आपका 81, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 कट गया ना। 9 से काट दीजिए इधर, 9 9 81, ये भी कट जाएगा। फिर इस 9 से ना इस 63 को काट दीजिए, 9 7 63, और इस 7 से ना इस 14 को काट दीजिए, 7 दूनी 14। यच बराबर आपको कितना मिल गया यहाँ पे, तो 22 गुणे 4 मिल जाएगा। 22 गुणे 4 ही तो मिलेगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी 88 सेंटीमीटर जो है वो घनाभ का क्या है, ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, ए बी और सी ने व्यापार में क्रमशः 5000, 8000 और 12000 लगाए। वर्ष के अंत में लाभ 12500 का हुआ, बी का भाग कितना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ना, तो ए का भाग कितना है, बी का भाग कितना है और सी का भाग कितना है। तो ए ने 1 साल के लिए 5000 रुपया लगाया हुआ है यहाँ पे 5000, बी ने 5 साल के लिए 8000 रुपया लगाया हुआ है यहाँ पे 8000, और सी ने 5 साल के लिए 12000 रुपया लगाया हुआ है। इस तरह से 3 लोगों ने पैसे लगा दिए। अब इनका अनुपात देखेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों में कट गया, तो ये आ गया अनुपात 5:8:12 का अनुपात आया। क्योंकि बी का पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे 8, और नीचे ना तीनों को जोड़ के लिख लेंगे, इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे, तो 12 8 20, 20 और 5 25, 25 लिख लेंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना 12500, यानी जो लाभ है ना उसी से मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से काटेंगे, 25 25 125, 5 बार में ये कट जाएगा, 2 जीरो है उतार लीजिए। इसको अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 8 5 40, और डबल जीरो है तो उतार लीजिए। यहाँ पे कितना मिलेगा, बी का हिस्सा कितना है, 4000 रुपया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही है। अगला प्रश्न है, ए तथा बी क्रमशः 3 संबंधी 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 6 माह के बाद बी के जितनी पूंजी निवेश करके सी व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष बाद वे तीनों लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, और तीसरा व्यक्ति सी 6 महीने के बाद आ रहा है। ए और बी ने पूंजी लगाया है 3 संबंधे 5, यानी 3 यूनिट इसने लगाया तो 5 यूनिट इसने लगाया। 6 महीने बाद इसने सी ने भी बी के जितना ही यूनिट लगा दिया, यानी 5 यूनिट। अब ये 1 साल के बाद, तो ये 12 महीने के लिए पूंजी लगाया है, इसने भी 12 महीने के लिए पूंजी लगाया है, लेकिन इसने क्या किया है, 6 महीने के लिए ही पूंजी लगाया। अब देखिए 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, सब काट देंगे, आपस में जितना कटे काट दीजिए, ठीक है। यानी तीनों में जो कॉमन नंबर है उन तीनों कॉमन नंबर से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और यहाँ पे बचेगा 5, यानी 6:10:5, यही जो है क्या है, तीनों के पूंजियों का अनुपात है। और इसी अनुपात में क्या मिलेगा, उन तीनों को जो लाभ होगा 1 वर्ष में, तो वो लाभ में भी बंटवारा इसी अनुपात में होगा, यानी 6:10:5 के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
इस प्रश्न में कहा गया है ना 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि अनुपात 4:1 का हो जाए। यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात कितना है, तो 5:2 है, यानी कि 5:2 है, 5:2। यहाँ पे लिख लीजिए इसको मिल्क और इसको लिख लीजिए वाटर, ऐसे लिख लेंगे। अब हम मिल्क देखेंगे कितना है, यानी कि दूध देखेंगे कि कितना है, तो दूध लिखेंगे। दूध का मतलब है पहला वाला पार्ट जो है दूध है, तो 5, और दोनों पार्ट मिलाकर के, दोनों रेशियो मिलाकर के कितना होगा, 7 होगा, और टोटल कितना है, तो 70 लीटर है। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, इसको काट देंगे, मल्टीप्लाई 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 बार में कटेगा, और 10 पचे 50, यानी 50 लीटर क्या हो गया, दूध हो गया। तो पानी कितना होगा इसमें, तो पानी बराबर देखेंगे, तो पानी बराबर हमको यहाँ पे मिल जाएगा सीधे सीधे 70 लीटर था, 70 लीटर में 50 लीटर आपका क्या निकल गया, दूध निकल गया, तो 20 लीटर तो पानी है। कॉमन सेंस, इस तरह से कर लेंगे। अब आपसे कहा जा रहा है ना, इस 50 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है, ठीक है। अब इस दूध में कितना और दूध मिला दिया जाए, मान लीजिए x मिला दिया जाए, ताकि यह रेशियो कितने का बन जाए, 4/1 का बन जाए। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान समझिएगा, इस 50 प्लस x को यहाँ पे लिख लीजिए 50, और प्लस x को यहाँ पे लिख लेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 20 चौको 80 आ जाएगा, इतना ही तो आएगा ना। तो x बराबर हम देखेंगे ना, तो 80 माइनस 50 कर लेंगे, 80 माइनस 50 करेंगे, तो x बराबर हमको कितना मिला, यहाँ पे 30 लीटर मिल गया। यानी कि दूध की मात्रा, मिलाए जाने वाले दूध की मात्रा कितनी है, 30 लीटर है, जिससे कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है ना, 3 गिलास ए बी सी में क्रमशः 2:3:4 अनुपात में पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। प्रत्येक गिलास में पानी और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 1:5, 3:5, 5:7 है। तीनों गिलास में मिश्रण को एक गिलास में मिला दिया जाए तो पानी एवं अल्कोहल का अनुपात होगा। दिया गया है ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखेंगे ना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखने में तो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, तो आइए देखते हैं। ए है गिलास, बी है गिलास, और यहाँ पे ये सी गिलास है, 3 गिलास है। अब तीनों में देखेंगे ना, तो पानी और अल्कोहल का किस अनुपात में रखा गया है, 2, 3, 4 के रूप में, यानी कि 2 यूनिट इसमें है पानी अल्कोहल, तो 3 यूनिट इसमें है, तो 4 यूनिट इसमें है। लेकिन इसी में कहा जा रहा है ना कि ए में पानी और अल्कोहल का अनुपात कितना है, तो 1:5 है। इसमें पानी और अल्कोहल का अनुपात देखेंगे तो 3:5 है, 3:5 है। इसमें पानी और अल्कोहल का अनुपात देखेंगे ना, तो 5:7 है, ऐसे दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, पानी की मात्रा निकालेंगे। तो पानी बराबर आपको क्या करना है, एकदम आसान सा ट्रिक समझिए। 2 पहला वाला भाग पानी, फिर अल्कोहल, तो 2 ऊपर लिखिए और नीचे 6 लिख लीजिए। अब प्लस 3 3 9 लिखिए, और इन दोनों को जोड़ करके 5 3 8 लिख लीजिए। फिर प्लस 5 चौको 20 लिखिए, और नीचे 7 + 5 12 लिख लीजिए। बस इतना करना है। एलसीएम तीनों का ले लीजिए, कितना आएगा, तो 24 आ जाएगा। अब 24 का एलसीएम ले लिया 24, तो 6 चौको 24, 4 बार में, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, प्लस 8 3 के 24, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई 9 3 27, एकदम आसान तरीका। अब फिर यहाँ पे देखेंगे ना, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 दूनी 40। अब इन सब को जोड़ करके बस यहाँ पे लिख लीजिए 7 8 15, 4 2 6 1 7, 75/24 आ गया। यानी पानी की मात्रा फ्रैक्शन में 75/24 आ रहा है। अब हम देखेंगे ना अल्कोहल की मात्रा, तो अल्कोहल देख लीजिए, अल्कोहल की मात्रा सेम इसी तरह से निकालेंगे। दूसरा वाला भाग अल्कोहल था, तो 5 दूनी 10, 10/6 लिख लीजिए, सॉरी 10 है, 10/6 लिख लीजिए, प्लस 5 3 15, तो 15/8 लिख लीजिए। और फिर क्या है, तो ये 7 चौको 28, यानी 28 बट्टा आपको क्या लिखना है,
12 लिख लेना है, नीचे वाला जोड़ करके ये सब लिख लेना है, इतना कर लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, 24 तो रहेगा ही रहेगा एलसीएम सबका। एलसीएम 24 हो गया तो देखिए 6 चौको 24, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए यानी 40 आ जाएगा, 40 आएगा ना। अब फिर से 8 तिरिके 24, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 तियाँ 45 हो जाएगा ये, तो प्लस 45 लिख लीजिए। अब फिर इसमें 12 दूनी 24, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 28 दूनी 56 हो जाएगा। ऐसे हमने लिख लिया। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 4 9 9 4 13 और हासिल 1 14, 141/24 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है पानी और रेशियो अल्कोहल पूछा गया है, अल्कोहल ऐसे ही तो पूछा जा रहा है, पानी एवं अल्कोहल का अनुपात पूछा जा रहा है। हम देखेंगे पानी कितना आया है, तो 75/24 आया है, और अल्कोहल कितना आया है, तो 141/24 आया हुआ है। नीचे 24 से 24 तो कट जाता है रेशियो में। अब ऊपर वाला देखेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, यानी कि अनुपात कितने का आ गया, 25:47 का यहाँ पे अनुपात हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से 25:47 ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।